महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जो चुनावी नतीजे सामने आए वो उनके सोच से बिल्कुल विपरीत हो गए। यानी कि जो अनुमान लगाया गया था, जब रिजल्ट आए तो हुआ इसके उलट। रिजल्ट ही उलट आ गए, यानी विपरीत आ गए। सीटें ज्यादा नहीं मिली बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने सोचा कि राज्य में 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, वहां सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा भगवा पार्टी कर लेगी। लेकिन हुआ इसके उलट, बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं आई। अब मंथन का दौर तो चल रहा है। दूसरी ओर अजीत पवार का जो गुट है, जो कि उनके सहयोगी एनडीए की सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में, उसके बीच और बीजेपी के बीच तनातनी की स्थिति, तनाव की स्थिति की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वजह है सीटों को लेकर। यानी अब 4 महीने के भीतर, यानी अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव। और विधानसभा का चुनाव बताएगा कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट, जो कि महाविकास आघाड़ी है, वो महायुति पर भारी पड़ता दिखा। क्या आगामी विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे होंगे वो कुछ ऐसे ही होने वाले हैं? इससे निपटने के लिए, उबरने के लिए महायुति ने कई प्लान्स बनाए। अभी बीते दिन जब शिवसेना शिंदे गुट ने शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस मनाया, इस पर एक बयान पूर्व मंत्री और शिंदे गुट के सीनियर लीडर जो है, सीनियर नेता रामदास कदम ने दिया है। रामदास कदम ने दरअसल बयान दिया कि राज्य में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि 100 सीटें तो कम से कम हमको मिले, जहां पर हम अपने कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी उम्मीदवारों को उतारें और इसमें कम से कम 90 पर जीत हासिल कर लेंगे। ये रामदास कदम का स्टेटमेंट है। रामदास कदम ने भरे मंच पर शिवसेना के स्थापना दिवस पर यह बयान दिया कि हमें कम से कम 100 सीटें मिलनी चाहिए। अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। अब 4 महीने बाद अक्टूबर में राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। और किस पार्टी को जो अलायंस हुआ है, दूसरी तरफ एमवीए है, सामने महायुति है। एक सरकार चाहती है कि हमारी सरकार आगे बढ़े, दूसरी चाहती है कि हम पहली सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना ले। इस बीच जो तनातनी का माहौल है सीटों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। 4 महीने का वक्त बेहद कम है। अब कैसे इससे एनडीए की जो लीडर्स हैं, एनडीए की जो पार्टी है, बड़ी पार्टी, चाहे सबसे बड़ी बात ये टेंशन हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार गुट ने भी ये मंशा जाहिर की थी कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले लोकसभा चुनाव में, इसलिए कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे कि विधानसभा के चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर रामदास कदम का यह बयान कि हमको कम से कम 100 सीटें तो मिलनी चाहिए। अब यह भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का सबब बन गया है कि वो अपने सहयोगियों को कैसे मनाएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, बीजेपी के सीनियर लीडर है, बड़े लीडर है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया था। जब अजीत पवार गुट से यह मैसेज सामने आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। जाहिर सी बात है, जाहिर तौर पर बीजेपी ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम अपने सहयोगियों के साथ बैठकर बातचीत करके, विचार विमर्श करके कैंडिडेट्स उतारेंगे, सीटें हम बंटवारा कर लेंगे। लेकिन अब इस बीच शिंदे गुट के नेता रामदास कदम का यह बयान आना कि 100 सीटों पर हमको तो चुनाव लड़ना ही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बन जाएगा। बीजेपी कैसे इससे निपटेगी, कैसे उभरेगी, अपने सहयोगियों को कैसे सीटों पर बंटवारे को लेकर मनाएगी, देखिए इस रिपोर्ट। हमें लड़ने के लिए 100 सीट मिलनी चाहिए और हम उनमें से 90 पर जीत सुनिश्चित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए। एनसीपी के दावे पर तो देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया और कहा था कि राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और राज्य में होने वाले चुनाव में ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने हालांकि ये भी कहा कि तीनों दलों के नेताओं की बैठक और चर्चा के बाद सीट बंटवारे पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को महज 9 सीटें मिलने के बाद उसकी स्थिति गठबंधन में कमजोर होगी, उसे साथी दलों का दबाव झेलना पड़ सकता है। हालांकि एक चर्चा ये भी जोर पकड़ रही है कि बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़कर चुनाव में उतर सकती है। एकनाथ शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा था, ऐसे में वो उसे साथ लेकर चलना चाहेगी। एक वजह यह भी है कि शिंदे सेना के साथ उसकी वैचारिक समानता है, जबकि अजीत पवार के साथ स्थिति थोड़ी अलग है। बता दें कि संघ के नेताओं ने भी अजीत पवार के साथ गठजोड़ पर सवाल उठाया था और लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के लिए जिम्मेदार बताया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।